नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वैसे इस सेमिनार में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इधर मुख्य अतिथि ने उपस्थित लोगों को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बड़े गर्व की बात है कि महिलाएं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खुलकर सड़क पर है और कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है कि कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। यह काफी चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरत है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की। वहीं संस्था ने जो कार्य किया है वह काफी सराहनीय है। एक उत्साह और उमंग और कार्य करने की दक्षता और क्षमता देती है, इसलिए हमको उनको भी याद करना चाहिए। ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो एक तमन्ना लेकर हमारे बीच से रुखसत हुए हैं। कोरोना का दूसरा लहर अभी खत्म नहीं हुआ कि लोगों के दिल से डर खत्म हो चुका है। लोग बेपरवाह होकर बाजार में घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क का उपयोग और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। भले ही देश के दूसरे राज्य में तीसरी लहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं झारखंड के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर के लोग बेपरवाह होकर घूमते नजर आ रहे हैं। बल्कि जिला प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आम लोग बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे में यह तो साफ दिख रहा है कि वह दिन दूर नहीं कि तीसरी लहर बहुत जल्द झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। जबकि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां देश के तमाम राज्य से लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं हुआ तो स्थिति भयावह हो सकती है। खत्म हो गया। आप लोग टीका उका लिए कि नहीं लिए? टीका लिए, अभी वैक्सीन भी लिए है। मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं? मास्क पहन रहे हैं हम लोग। अभी तो नहीं पहने थे आप लोग? अभी नहीं पहने, दुकान में थोड़ा ये कर रहे थे, इसके लिए नहीं पहने थे। हो गया पूरा स्लॉट सब पूरा हो गया? तो नहीं, सेकंड वाला और 3-4 दिन बाद है। मतलब आपको डर है कि कोरोना आ सकता है? आपको डर तो होगा कोरोना आ सकता है। जिस तरह से लहर कम है उस तरह से तो है कि कोरोना। मास्क तो नहीं पहने हैं? मास्क अभी जस्ट नाश्ता करके बैठे हैं भूल करके। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि नगर निगम या सरकार के द्वारा निर्मित शमशान घाटों को बहुत ही अच्छा और स्वच्छ बनाया गया, परंतु शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, सरकार के द्वारा 4 से 5 करोड़ रुपए में बनाया गया पानी, बिजली, पार्क, सेट, जनरेटर इत्यादि सभी सुविधा उपलब्ध है। उसकी देखभाल जनता की जिम्मेवारी होती है तथा दीवारों पर कुछ ना लिखे घरों के कपड़े इत्यादि को शमशान घाट में फेंके तथा जहां तहां पान पराग, गुटखा, खैनी इत्यादि खाकर ना थूके। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा सभी जनता से अपील करते कि सरकार के द्वारा सभी सरकारी संपत्ति जनता अपनी संपत्ति मांगकर देखभाल करे, ताकि समाज को एक अच्छी संदेश तथा साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके, जिससे आने वाले पीढ़ी इस कार्य को बरकरार रखकर आगे की ओर अग्रसित होगी। सरकार पर्यावरण को लेकर एवं शादी विवाह में दहेज प्रथा को लेकर तथा वैक्सीन की मुफ्त व्यवस्था को लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं तथा इस पहल को देखते हुए सर्वधर्म सामूहिक विवाह के द्वारा जन जागरूकता अभियान रणधीर वर्मा चौक पर तख्ती लेकर हर तरह का संदेश लोगों को जानकारी देने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में हमेशा मास्क इस्तेमाल करें, बार बार हाथ की सफाई जरूर करें। या रोड पर जितने भी प्रकार का जहाँ तहाँ कचरा न फेंकने का, ये हम लोगों ने आज यहाँ पर एक पब्लिक को एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जिस चीज़ को बनाती है क्या उसका इस्तेमाल करना हमें ही काम करना है, उसके साथ हमें ही रहना है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है शमशान घाट जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाई। शमशान घाट की स्थिति आज देखने को बनता है कि 4 से 5 करोड़ रुपया वो लगा के शमशान घाट बनाया गया, लेकिन उस शमशान की स्थिति पुनः जो है पूरा गंदी होती जा रही है। लोग जा रहे हैं वहाँ पर अपने अपने जो है परिवार का जो है वाल पर जो है नाम लिख करके आ जाते हैं, या वहाँ घर के कचरे को ले जाके फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद भी सभी लोग जाएंगे। गवर्नमेंट का काम है उसको बना देना, लेकिन पब्लिक का काम है उसको जो है स्वच्छ रखना है। जमशेदपुर के जुसलाई क्षेत्र की महिलाओं ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी के मामले को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की, साथ ही प्रशासनिक स्तर पर न्याय दिलवाने की मांग की। बताया जाता है कि क्षेत्र में निवास करने वाली अनीता देवी नामक महिला ने तमाम महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। महिलाओं के द्वारा क्षेत्र में महिला समिति का निर्माण किया गया था और तमाम महिलाओं के साथ अनीता देवी भी इस समिति से जुड़ी हुई थी। अनेकों बार अनीता देवी ने क्षेत्र की महिलाओं से अलग अलग बहाने से पैसे लिए और उसे वापस नहीं की।
महिला ने ठगे हुए पैसों से राहरगोड़ा इलाके में घर भी खरीदा था, जिसे कुछ दिनों पहले अनीता देवी ने बेच दिया और पूरे परिवार के साथ फरार हो गई। ठगी के शिकार हुए महिलाओं ने इस मामले में जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज भी कराई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिलाओं ने राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की, जहां मंत्री ने तत्काल संबंधित पुलिस पदाधिकारी को फोन पर कार्रवाई का निर्देश दिया। मेरे से दोस्ती यारी था उसका 5 साल से, वो आती जाती थी मेरे घर और मोहल्ला में भी आती थी। सारा पैसा मोहल्ला वाली लोग से ले ली कि हमारा बच्चा को ब्रेन में ऐसा हो गया है, मेरा बच्चा को सुई पड़ता है, 30,000 का एक दिन में सुई पड़ता है। हम लोग भी सोचे चलो इसको परेशानी है। मेरा आदमी दुबई गया, उसका आदमी दुबई भी नहीं गया था, उसका आदमी कर्म कोड़िया है। उसका बगल से पता चला कि इसका आदमी कामें नहीं करता है, औरत बटोर को लाती है। हम लोग का पैसा से राहरगोड़ा में घर खरीदी, मकान खरीदी, हम लोग का पैसा अपना नैहर में ओलीडी में दी। अपना भतीजी का शादी, उसका भतीजी का शादी हो रहा था तो 1 लाख रुपया हम दिए थे उसका भतीजी को। पूजा नाम है उसका भतीजी का। मामला में हम लोग जो है वादी हैं, वादी के खिलाफ ही जो है अभियुक्त पक्ष जो है आईओ के साथ मिलकर अभियुक्त पक्ष जो है आईओ से मिल गया है और मिलकर हम लोगों को परेशान कर रहा है। हमने उसके संदर्भ में डीएसपी साहब से पूछा, डीएसपी साहब ने भी इनकी बात पर सहमति व्यक्त की है और एसएसपी साहब को हमने तुरंत कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत कल तक हमको बताइए कि इस मामले में क्या है, क्यों नहीं इसको न्याय मिल रहा। आईओ को तो हटाने की बात है, लेकिन बात है कि वादी को न्याय मिलना चाहिए। उसको यदि कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट के आवेदन पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित होना चाहिए और यदि विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने में यदि आईओ ने गड़बड़ी की है तो आईओ पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। एसपी कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुकी यह महिला गोलमुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस महिला का आरोप है कि इसके मामा मामी और इसकी ममेरी बहन ने इसके साथ मारपीट की है। इतना ही नहीं, मारकर इसे घायल कर दिया और घर से बेघर कर दिया, जबकि यह महिला अपनी मां के पास रहती है। उधर इस महिला का कहना है कि इसकी शादी हुई ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, तो यह केस कर अपने मायके चली गई। तब से अपने बच्चे के साथ अपने माता के साथ रहती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक इनके मामा ने इनकी मां को भड़का कर इसे घर से बाहर करने का प्लान बना लिया। हालांकि इसकी मां किसके साथ है, उसके बावजूद इसके मामा ने इसके साथ मारपीट की। वैसे इस महिला का आरोप है कि मेरी मां की संपत्ति पर मेरे मामा का नजर है, क्योंकि मेरे पास भाई नहीं है। अगर भाई होता तो आज ये नौबत नहीं होती। वह गोलमुरी थाना जाकर थक चुकी, एसपी दरबार में गुहार लगाकर थक चुकी, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं। अब यह महिला दर दर भटक रही है और इसे डर है कि इससे और इसके बच्चे की हत्या ना हो जाए।
वैसे हमने पहले ही कहा कि जमशेदपुर में न्याय की उम्मीद करना बेमानी होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब कुछ बिक चुका है। बताइए तो। जी, मेरा नाम तरनजीत कौर है और मैं पिछले 3 सालों से अपने मम्मी पापा के घर पे रह रही हूँ, अपने 2 बच्चों के साथ, 4 साल का और 6 साल का है। और मेरा 498 का केस चल रहा है मेरे पति के विरुद्ध, तो मैं इसलिए 3 सालों से अपने माँ बाप के घर पे रह रही हूँ। और 3 साल से मैं बहुत अच्छे से रह रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हाल फिलहाल में मई में मेरे मामा जी कई दिनों से मेरे मम्मी को तंग कर रहे थे कि इस लड़की को भेजो यहाँ से। उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे यहाँ पे रहने से, और मेरे मामा जी बार बार मेरे मम्मी को भड़का रहे थे, मेरे घर वालों को भड़का रहे थे कि इस लड़की को भेजो यहाँ से, भेजो, यहाँ पे मत रखो, तुम लोगों की बदनामी होगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से मेरी मम्मी को नेगेटिव कर रहे थे मेरे प्रति, जबकि मेरी मम्मी बहुत मुझे साथ दिया है इन 3 सालों में, बहुत प्यार से रखा है। और उसके बाद में मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कराई। उनके जो भी ध्यान है उनका हमारे घर पे है कि वो अपने घर पे रखना चाहते हैं, अपना हक रखना चाहते हैं खुद का, और मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कई बार मुझे धमकियां दी, फोन पर भी बोला, घर पे भी आके बोला घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुमको बहुत मारूंगा और तुमको जान से मरवा दूंगा। कौन बोला ये चीज? ये चीज मेरे मामा कुलदीप सिंह ने मुझे बोला, और इसके खिलाफ मैंने SSP ऑफिस में पहले भी ज्ञापन दिया था कि सर मुझे जान माल की असुरक्षा है, प्लीज इसका कुछ किया जाए। बट इसके लिए मेरे मामा जी को एक बार भी बुला के बोला नहीं गया कि आप इनसे दूर रहो, आप मत मारना, मत फोन करना, कुछ नहीं करना। पर इसके बावजूद मेरे मामा ने मेरे को 24 तारीख की रात को तकरीबन 7 बजे मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके मुझे बहुत गालियां दी, और उनकी वाइफ ने भी मुझे बहुत गालियां दी और मुझे धमकी दी कि तुमको हम जान से मार देंगे। और इस वजह से मैं उस दिन बहुत डरी रही, और मैंने अगले दिन सुबह मैंने क्या देखा कि मैं जब बात कर रही थी, पुलिस में बता रही थी, तो उस दौरान मेरी मामियाँ, उनकी बेटी जसप्रीत कौर जो कि 10 नंबर निवासी सुखिया रोड में रहती है, आके मुझे जबरदस्ती मुझे डंडे से मेरे घर पे वाइपर रखा हुआ था, मुझे मारने लग गए। मुझे पकड़ के, मेरे बाल पकड़ के मुझे बहुत मारा, डंडे मारा, और मेरा फोन छीन लिया मेरे हाथों से। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा इस वर्ष कोरोना नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी उत्सव को मनाया जाएगा। कमेटी के द्वारा एक बैठक पर इस पर निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, महासचिव संतोष यादव एवं कमेटी के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस दौरान जन्माष्टमी उत्सव को कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाए जाने पर सहमति बनाई। कमेटी के महासचिव संतोष यादव ने कहा कि उत्सव के मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जहां शहर के कलाकार भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। सरकार के द्वारा दिया गया गाइडलाइन, कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम लोग संध्या शाम 5 बजे से भजन संध्या का आयोजन करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुड़ी स्थित टीला डुंगरी में 23 अगस्त को 26 वर्षीय पूजा कुमारी अपने घर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थी। इस मामले में मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति महेश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 6 दिन बाद भी ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी नहीं होने से शनिवार को मायके पक्ष के लोग SSP से मिलने पहुंचे। उन्होंने SSP को लिखित शिकायत कर मामले से अवगत करा और सभी को जेल भेजने की मांग करते आशंका जताई कि पूजा की 1.5 वर्ष की बेटी के साथ भी अनहोनी हो सकती है। मायके पक्ष के अनुसार पूजा की शादी 16 अप्रैल 2019 को महेश तिवारी के साथ हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 23 अगस्त को फोन कर जानकारी दी गई कि पूजा ने फांसी लगा ली, जबकि कमरे में फांसी जैसी कोई भी स्थिति नहीं थी, जबकि पूजा के शरीर पर काफी चोट का निशान दिख रहा था। मायके वाले ने इसी के आधार पर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पति को छोड़कर सभी फरार चल रहे हैं और पूजा की 1.5 साल की बेटी भी उन लोगों ने अपने साथ रखे हुए हैं। क्या है जिससे कि राखी के 1 दिन पहले मेरी दीदी हमारे घर आई थी। हम लोग बहुत खुश थे, हम रेस्टोरेंट गए थे, खाए पिए, हम लोग अपना राखी एंजॉय किए। जिससे कि दीदी को जब हमारे घर दीदी आई थी तो उसके ससुराल लोग बच्चे को लेके नहीं आने दिए थे, जिसके दीदी थोड़ी सी सैड थी कि मेरे बेबी को लेके नहीं आने दिए मायके। तो फिर दीदी लेकिन तब भी अपने घर गई, क्योंकि ससुराल से फ़ोन आया था उनके हस्बैंड का, उसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जीजा जी ने कहा था कि आओ घर क्योंकि बाबू का तबीयत ख़राब है। तब मेरे दीदी घर गई अपने, और जिसके बाद सुबह पे मुझे कॉल आया, मेरे नंबर पे कॉल आया, बोला गया कि तुम्हारी दीदी दरवाज़ा बंद कर ली है। पहले बोले कि आओ गुंडई तुम्हारे उतारते हैं, उसके बाद बोला गया कि दरवाज़ा बंद कर ली है। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि बोला कि तुम्हारी दीदी सुसाइड कर ली है, जिसके कारण अगर पुलिस वहाँ गए उनके घर पे सब चीज़ चेक किए,
पंखा से रिलेटेड सब चीज़ चेक किए, वहाँ ना कोई फंदा मिला ना कुछ भी नहीं मिला। और मेरी दीदी के शरीर पे इतना जख्मी है ना, इतना जख्म किया गया है, लोग सब पूरा परिवार वाले मिल के मारे हैं। और मेरी दीदी की छोटी बच्ची है 1.5 साल की, जिसका नाम सृष्टि कुमारी है, वो अभी 1 साल 6 महीना की हुई है। हमको डर है कि वो लोग मेरी दीदी को मार दिए हैं और मेरी छोटी बच्ची को भी मार सकते हैं। और आज 6 दिन हो गया है मेरी दीदी का हत्या हुए, लेकिन अभी तक एक जन भी नहीं पकड़ा है, सिर्फ उनके हस्बैंड पकड़ाए हैं जिसको हम लोग पकड़े थे। और पुलिस क्या कर रही है अभी तक ना उनकी ननद को पकड़े, ना ससुर को पकड़े, ना उनकी नंदोही को पकड़े, ना सास को, किसी को नहीं पकड़े। अगर वो मेरी दीदी को मार सकते हैं तो मेरा छोटा बच्चा को भी मार सकते हैं। हम बस निवेदन ये कर रहे डीएसपी साहब से कि हत्यारों को पकड़े, बहुत जल्द पकड़े हत्यारे को, क्योंकि वो सृष्टि को साथ कुछ भी कर सकते, कुछ भी मार सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा विवादों में रहने वाला कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में अब काया पलट शुरू हो गया है। कुव्यवस्था की बात जैसे ही होती है तो आम लोगों के जहन में अपने आप एमजीएम अस्पताल आ जाता है, लेकिन अब यह कुव्यवस्था इतिहास बनने जा रहा है। जी हां, यह बात सही है। वार्ड से लेकर अस्पताल परिसर के हर जगह जहां हमेशा गंदगी देखा जाता था, अचानक आप देख रहे होंगे पूरा परिसर साफ सुथरा नजर आ रहा है। निरंतर सफाई कर्मचारी कचरा और गंदगी को साफ करने में लगे हुए हैं। इसलिए नहीं कि कोई बड़े अधिकारी या मंत्री निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, बल्कि यह इसलिए हो रहा है कि पिछले 2 से 3 महीनों में कई बार जिले के उपायुक्त, एसडीओ, स्वास्थ्य मंत्री और इतना तक कि स्वास्थ्य सचिव ने पद संभालते ही सबसे पहले एमजीएम अस्पताल का दौरा किया और यहां की व्यवस्था से नाखुश होकर उन्होंने कह डाला कि इस अस्पताल को बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन इसके लिए हर एक को इच्छा शक्ति और सेवा भावना के साथ कार्य करना सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद कई बार उपायुक्त और एसडीओ ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया और तीसरी लहर की आशंका को लेकर 100 बेड का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल वार्ड का निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कभी बिना बताए तो कभी बताकर अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए, जिससे उन्हें यहाँ की वास्तविक व्यवस्था की काफी बारीकी से जानकारी मिल पाई। और यही कारण था कि पिछली बार जब निरीक्षण करने आए तो घोषणा के साथ आश्वासन भी दिया कि 10 दिन के अंदर अस्पताल का काया पलट होगा और 100 बेड का निर्माणाधीन अस्पताल भी 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अस्पताल के रखरखाव पर उन्होंने कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि अस्पताल में हर जगह की साफ सफाई और 4 दीवारी बनाना सुनिश्चित करना है। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे अस्पताल का काया पलट कर झारखंड का बेहतर अस्पताल की श्रेणी में लाएंगे। इन सभी मंत्री अधिकारियों के कथनी अब अस्पताल में देखने को मिल रहा है। पूरा परिसर चकाचक है, हर जगह कर्मचारी सफाई में व्यस्त है। इतना ही नहीं, कभी इमरजेंसी में आने वाले लोग बदबू से परेशान रहते थे, अब वहां इलाजरत मरीज व्यवस्था से खुश दिख रहे हैं। लगातार सफाई कर्मी फर्श की सफाई कर रहे हैं, तो वहीं इमरजेंसी में मौजूद 4 बाथरूम जो कभी गंदगी और टूटे फूटे होते थे, अब वह भी चकाचक है। इमरजेंसी वार्ड के ड्रेसिंग रूम की बात करें तो टूटे फूटे टेबल और दवाओं की कमी साफ नजर आती थी। अब वहां पर व्यवस्थित तरीके से टेबल और बेड रखे हुए हैं। वहीं इलाजरत मरीजों के प्रत्येक बेड में इतना तक कि जमीन में वैसे ही सुलाकर इलाज किया जाता था, अब वहां भी साफ सुथरा चादर देखने को मिल रहे हैं। हमारे चैनल ने ऐसे ही वहां इलाजरत एक मरीज से बात की तो उन्होंने बताया कि वे और उनके परिवार इस अस्पताल में हमेशा इलाज कराते हैं। पहले की और अब की व्यवस्था में काफी अंतर दिख रहा है, जिससे वे काफी खुश है। इधर जिसको की देखरेख में 100 बेड के अस्पताल परिसर का निर्माण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वातानुकूलित और ऑक्सीजन से लैस वार्ड सहित इस अस्पताल परिसर का 70% कार्य हो चुका है, जिसमें रिसेप्शन काउंटर सहित कई अन्य सुविधा उपलब्ध रहेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि 100 बेड का अस्पताल सितंबर के प्रथम सप्ताह में पूर्ण होकर लोगों के लिए समर्पित होगा। प्रयास रहेगा कि 100 बेड के अस्पताल में तीसरे लहर के कोरोना से संक्रमित मरीज के अलावा इमरजेंसी मरीजों का भी इलाज हो सके। गौरतलब है कि अगर इसी तरह का कायाकल्प का रफ्तार जारी रहा तो एक दिन एमजीएम अस्पताल झारखंड का सबसे बेहतर अस्पताल में। कितना दिन से यहाँ भर्ती है? 3 दिन हो रहे। इससे पहले कितने बार आप एमजीएम आ चुके? इससे पहले बहुत बार हुआ, 12-13 बार हुआ। अभी हमको ये बताइए, इस बार जब आप आए भर्ती हुए हैं या इलाज कराने आए हैं, पहले जैसे अस्पताल था अभी इसमें कुछ अभी ठीक है, सुधार है, अभी चेंज हुआ है? क्या क्या प्रोडक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अरे साफ सुथरा हो रहा है, बढ़िया 2-3 टाइम हो रहा है, खाना पीना ठीक है। पहले ऐसा नहीं था? पहले कैसे था? पहले की बार सब होता था, 2-3 टाइम हो रहा था। हाँ, 2-3 टाइम हो रहा है, सफाई हुआ है। उन लोगों का सहयोग और निर्देश मेरे को मिल रहा है। उपायुक्त हुए, एसडीओ साहब हुए, मंत्री साहब हो गए,
ये सब इस अस्पताल में परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि ये कोल्हान का एकमात्र अस्पताल है जहाँ की चारों तरफ से पेशेंट ऊपर होकर आते हैं। जहाँ तक प्रगति की बात है तो सबसे पहले हमारा एक मेक शिफ्ट इमरजेंसी वार्ड बन रहा है 100 बेड का, जो कि कोविड को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें 100 बेड होंगे, उसमें से 16 आईसीयू हैं, कुछ बेड जो है ऑक्सीजन से युक्त होंगे, बाकी सामान्य बात होंगे। इनमें वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो ये अस्पताल जिस रफ्तार से बन रहा है, मुझे लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक आते आते ये कंप्लीट होगा। जुगसलाई संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास जर्जर सड़क के कारण हो रही आए दिन दुर्घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। यहां आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के कारण लोग चोटिल होते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस बोर्ड का प्रभारी अजय मंडल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से भेंट कर स्थिति से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया। अजय मंडल ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो रहे हैं। मौके पर बड़े गड्ढे हो गए हैं। बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित होने के बावजूद सभी बड़े वाहन ओवरब्रिज से होकर गुजर रहे हैं। इससे छोटे वाहनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त से मांग है कि जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य शुरू किया जाए। स्टेशन चाईबासा जो बस स्टैंड है, वहाँ से लेके ओवरब्रिज में जो गड्ढा हुआ है, इसके लिए हम लोग डीसी साहब के पास आए हुए हैं, इसको ज्ञापन सौंपने के लिए। आए दिन वहाँ क्या हो रहा कि पब्लिक गिर रहा है, चोट लग रहा है, और शाम का टाइम में पूरा जाम का स्थिति बना रहता है, इसलिए हम लोग आए हुए। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.